हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, ये हम लोग टाइप वाइज कर रहे हैं और ये टाइप 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 8 को मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रॉब्लम समझने में ज़्यादा ईजी होगा कंपेरिजन टू अदर टाइप। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि टाइप 1 आपका ईजी है, टाइप 8 डिफिकल्ट है, तो ये समझने में ईजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, इफ द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.1/2%, ये 3.1/2% से, ठीक है, 3.1/2% से रिड्यूस होकर आपका 3.1/3% हो जाता है क्या, सेल्स टैक्स। ठीक है, और 3.1/2 मतलब क्या होगा, 3 जो 6 7/2 होगा, और ये क्या होगा 9/10/3 होगा। ठीक है, इतना रिड्यूस होता है। तो जो रिडक्शन हो रहा है वो कितना का हो रहा है, यहाँ अगर रिडक्शन का बात करें तो कितना का हो रहा है, तो 7/2 से आप पहले माइनस करोगे, 7/2 माइनस 10/3। इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये रिडक्शन निकल रहा है, कितना परसेंट रिडक्शन हो रहा है ये निकल रहा है। ठीक है, तो 6 हो गया 21 से 20, ये आपका 1/6% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 1/6% क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो 1/6% रिड्यूस हो रहा है। अब क्या बोलता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अ पर्सन हु परचेस an article whose market price is 8,400। तो आर्टिकल का मार्केट प्राइस जो है ये आपका कितना है, 8,400 कितना है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या निकालना है हम लोग को। इस जब सेल्स टैक्स इतना रिड्यूस हो जाएगा तो डिफरेंस कितना होगा उसके सेलिंग मार्केट प्राइस में। तो मार्केट प्राइस में देख रहे हो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे 1/6%, तो डिफरेंस जो होगा मार्केट प्राइस में आपका निकल जाएगा 1/6 ऑफ 8,400। तो 1/6 में है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 हम लोग करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। 6 1 जो 6, 6 2 जो 20, 6 4 जो 24, और ये 00 और 2 0 कैंसिल हो जाता है। तो ये होगा 14 रुपीज़ का डिफरेंस होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन, नया रंग, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। तो कोई भी आर्टिकल को अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, ये आप गिवन है। सेलिंग प्राइस इज 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का अगर हम रेशियो निकाल ले तो ये 2/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। लॉस कितना का हो रहा है, लॉस का हो रहा है आपका 10% का। 10% मतलब 1/10, इतना तो आता ही होगा। 10% मतलब 1/10 कैसे आया, 10/100 किया 1/10 आया। ठीक है, 10/100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा, 1/10 होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब बोल रहा है द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, द परसेंट प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस। अब देखिए लॉस इक्वल टू निकला है हमको 1/10, इसका मतलब क्या है, सीपी और एसपी, ये डिनोमिनेटर जो होता है ये सीपी होता है, ये 10 देती है, और ऊपर वाला जो है लॉस है, मतलब 10 रुपीज़, 10 यूनिट में 1 यूनिट अगर लॉस होता है, 10 यूनिट में अगर 1 यूनिट आपका लॉस होता है तो ये 9 यूनिट में बिका होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, एसपी बाय एमपी का रेशियो हम लोग निकाले हैं। एसपी बाय एमपी आप इधर देख पा रहे हो, एसपी बाय एमपी हम लोग निकाले हैं 2/3, और यहाँ पर एसपी कितना है, 9 है। तो इन दोनों को तो सेम करना होगा, इन दोनों को हम लोग को सेम करना होगा। ठीक है, इन दोनों को सेम करना होगा, ये 2 है और ये 9 है। एसपी तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है हम लोग का, दूसरा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। जब 2/3 ऑफ मार्क प्राइस में बेचता है लॉस होता है 10% का,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 से ये डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा और 9 से 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 9 से 27। अब क्या पूछा हम लोग से, When the article is sold at a marked price, जब मार्क प्राइस में आर्टिकल को बेचा जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो मार्क प्राइस में अगर आर्टिकल को बेचा जाएगा, अब कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है और मार्क प्राइस में बेचा जा रहा है मतलब 27, अब सेलिंग प्राइस बन चुका है। मार्क प्राइस में बेचा जा रहा है मतलब 27 आपका सेलिंग प्राइस बन चुका है और ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। तो डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ना निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, क्या होगा 27 माइनस 20, यहाँ 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। 7 बाय कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 100, 7 बाय 20 इंटू 100। तो आप देख पा रहे हो 7 बाय 20 इंटू 100 कर लेंगे तो 25, मतलब ये 35% प्रॉफिट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और शानदार जवाब, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो 2 क्वेश्चन ये हम लोग का बन चुका है। अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन का बात करें, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं कोशिश करता हूँ ये आपको जैसे दिखे, तो दूसरा पेज ले लेता हूँ। पेज ले लिया मैंने और थर्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन एक नया रंग से बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, A tradesman allows a discount of 15% on the mark price। तो ट्रेडमैन जो है वो अलाउ कर रहा है डिस्काउंट कितना 15%। तो 15% डिस्काउंट का मतलब अगर हम लोग देखें 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो 15% मतलब 15 बाय 100, मतलब 5 3 ज़र 15 एंड 5 20 ज़र 100, तो ये 3 बाय 20 हो गया, ठीक है। ये नीचे वाला क्या होगा मार्क प्राइस के ऊपर दिया जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर आपका मार्क प्राइस हो गया और ये डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट इतना दे रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो अगर बात करें हम लोग सेलिंग प्राइस का, ये मार्क प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो मार्क प्राइस आपका 20 है और सेलिंग प्राइस आपका 3, सेलिंग प्राइस दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है 3 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे माइनस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17, ठीक है। बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग। हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क हिज गुड एज टू गेन 19%, 19% गेन मतलब 19% होना चाहिए, गेन कितना होना चाहिए 19%, मतलब गेन मतलब सीपी और एसपी, सी 19% मतलब 19 बाय 100, 19% मतलब क्या है आपका 19 बाय 100, ठीक है। तो अगर हाँ अगर बात किया जाए ये गेन, अच्छा ठीक है, गेन आपका 19% है और ये 19% मतलब 19 बाय 100, और सीपी का अगर हम लोग बात करें तो सीपी कितना होगा, सीपी का अगर बात करें तो यहाँ पर आपका सीपी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, होना चाहिए। और एसपी का बात करें तो कितना होना चाहिए, इतना का गेन कर रहा है 19 का गेन है, ये गेन है ऊपर वाला टर्म, ये क्या है आपका गेन है ना, गेन है जी फॉर गेन। तो ये 119 हो जाएगा एसपी हो जाएगा। और हम लोग इधर देखे थे, हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एमपी था आपका 20 और एसपी था आपका 17, जबकि यहाँ सीपी है 100 और एसपी कितना है 119 ना। तो कितना परसेंट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच ऑफ द कॉस्ट प्राइस ही मार्क। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस था यहाँ पर 100, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं पता हम लोग को कितना है, यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट प्राइस नहीं पता है कितना है,
तो यहाँ का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? यहाँ का कॉस्ट प्राइस हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है, यही कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं हम। कॉस्ट प्राइस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था हम लोग से, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क, कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट ऊपर मार्क करे ताकि इतना गेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है क्या, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है क्या आपका? तो ये तो फाइनल कॉस्ट प्राइस है। अगर इनिशियल कॉस्ट प्राइस का हम लोग बात करें तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? तो मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये तो मैंने कर लिया है, मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस 80 ज़्यादा है। मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस 80 ज़्यादा है, मतलब 80 हायर इसका रेस्पेक्ट में, मार्केट प्राइस का रेस्पेक्ट में इंटू 100, ठीक है। 25 तो 40, ठीक है। तो 40% जो है, 40% इसको ज़्यादा राइज करना पड़ेगा क्या? और सेलिंग प्राइस मैंने सेम नहीं किया था, सेलिंग प्राइस पहले सेम कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस वहाँ पर 119 है, तो यहाँ 119 करने के लिए मल्टीप्लाई 7 करते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई 7 करते हैं, तो ये हो जाएगा 140। अब देखिए कितना ज़्यादा राइज किया है, 40 ज़्यादा राइज है ना, तो मतलब 40% ज़्यादा राइज करना पड़ेगा आपको। इससे ये 40 ज़्यादा है ना, मतलब मार्केट प्राइस को कितना ज़्यादा राइज करना पड़ेगा, या कॉस्ट प्राइस को 40% ज़्यादा राइज करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है 40%, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग इससे भी ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है इस मैथड से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में हमें मैसेज कर सकते हैं। जो टेलीग्राम लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर से आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।